बढ़ते मामलों के बाद राजीव गांधी अस्पताल हुआ कोरोना विशेष। ओपीडी सेवाएं बंद। कोरोना मरीजों के लिए 300 आईसीयू बेड हो रहे हैं तैयार। जीटीबी अस्पताल में भी 100 कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। गोकलपुरी में दंगों के आरोप में 4 अभियुक्त बरी। लूटपाट के बाद दुकानों को जलाने का था आरोप। कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा सबूत पेश नहीं किए जा सके। जीटीबी हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर। पिछले 7 महीने से नहीं मिली है सैलरी। सैलरी नहीं मिलने तक जारी रहेगा प्रोटेस्ट। चुनावों में होने वाले खर्च की सीमा बढ़ाई गई। पहले लोकसभा चुनाव में 70 लाख, विधानसभा में 28 लाख का होता था खर्च। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक सेमी ऑटो पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। बदमाश की गिरफ्तारी के बाद कई केसों का हुआ खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन और आज पूर्वी दिल्ली खास के साथ मैं हूं दिलबर कोठी। पूर्वी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 10% के पार होते ही यमुना पार के अस्पतालों में तैयारियां तेज हो गई हैं। ताहिरपुर के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिर से कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए जा रहे हैं। बुधवार को यहां दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए ओपीडी, इमरजेंसी सभी सेवाएं बंद कर दी गईं। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अब कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। फिलहाल यहां 300 आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं जीटीबी हॉस्पिटल में भी 100 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। रामलीला ग्राउंड के अस्थायी अस्पताल में भी 500 बेड आरक्षित हैं। ऐसे में कोरोना के मरीजों को पहले अस्थायी अस्पताल में ही भर्ती किया जा रहा है। यहाँ भी करीब 23 मरीज भर्ती हैं। जीटीबी अस्पताल में अभी दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए ओपीडी और दूसरी सेवाएं फिलहाल चालू हैं। पिछले साल दिल्ली दंगों के दौरान गोकलपुरी इलाके में लूटपाट के बाद घर जलाने और दुकान में चोरी करने के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डुमा कोर्ट ने 4 लोगों को बरी कर दिया। ये मामला भागीरथी विहार का है। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट की कोर्ट ने कहा कि दोष साबित करने के लिए पूरे सबूत नहीं हैं। इस वजह से दिनेश यादव उर्फ माइकल, साहिल उर्फ बाबू, संदीप उर्फ मोगली और टिंकू को बरी किया जा रहा है। इनमें से एक आरोपित दिनेश यादव इसी इलाके में दंगे के दौरान घर जलाने के दूसरे मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन इस मामले में उसे बरी कर दिया गया। सीएए और एनआरसी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले साल फरवरी में यमुना पार में दंगे हुए थे। 26 फरवरी 2020 को गोकलपुरी इलाके के भागीरथी विहार सी ब्लॉक मुख्य नाला रोड पर अफजाल सैफी के घर पर दंगाइयों ने हमला कर दिया था। दंगाई लूटपाट के बाद घर जलाकर फरार हो गए थे। इसी दिन डी ब्लॉक में शोएब की दुकान में दंगाइयों ने चोरी की थी। दोनों शिकायतों को जोड़कर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। बीते साल 3 अगस्त को कोर्ट ने 4 के खिलाफ गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, दंगा करने और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने जैसे आरोप तय किए थे। कोर्ट ने इन्हें सांप्रदायिक दंगे का आरोपी नहीं माना था। 4 ने खुद को बेकसूर बताते हुए ट्रायल की मांग की थी। इस पर दोनों पक्षों की तरफ से सबूत पेश किए गए। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार ने पिछले 7 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी है। इससे पहले भी 3 दिन का आश्वासन दिया था। अब फिर से 3 दिन का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं दी जा रही। सफाई कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जब तक सैलरी नहीं देंगे वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। 6 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी हुई है और बोला जाए तो वो धमकी दी जा रही है कि बाहर से वर्कर बुला लेंगे काम करने के लिए। और मेरी 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं आई है अभी तक। मेरी बेटी 18 फरवरी की शादी, उसकी बताओ हम क्या कर रहे हो। ठेकेदार ने हमसे भी कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हर हफ्ते कहते रहते हैं अब आ जाएगी अब आ जाएगी, ना तो सुपरवाइजर कोई बात करते हैं ना कोई कुछ, हमें कोई ढंग से जवाब नहीं देता है। ये हम लोग भी अपनी तनख्वाह के लिए बैठे हैं। हमारी हो गई 7 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई अब तक। वो हमें टाइम पे टाइम देता है। कभी अभी 1 हफ्ते पहले 3 दिन का टाइम दिया था। हमने बैठे हुए थे हड़ताल पे, 3 दिन का टाइम बोला था कि 3 दिन में सैलरी आ जाएगी आपकी। तो आज हम 5वें दिन फिर बैठ गए।
आज भी यही कह रहे हैं कि 3 दिन बाद आएगी। लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 95 लाख और विधानसभा की 40 लाख कर दी गई है। पहले चुनाव में होने वाला खर्चा 70 लाख और 28 लाख हुआ करता था। इस पर पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की गई। आप विधायक एसके बग्गा ने कहा कि जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे ही खर्चे बढ़ रहे हैं और चुनाव में खर्चे होते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन का ये कहना है कि सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि चुनावों का खर्चा बढ़ाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग को कड़े नियम बनाने होंगे। देखिएगा, ये जो सीमा बढ़ाई गई है किसी महंगाई को देखते हुए बढ़ाई गई है। ये कॉस्ट प्राइस कितनी बढ़ चुकी है, पूरा हिंदुस्तान त्राई कर रहा है महंगाई के ऊपर, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। तो जो भी खर्चा कैंडिडेट करेगा तो लास्ट टाइम से अब आज के दिनों में जो भी इलेक्शन होंगे, और वो सीमा बढ़ाई है इसलिए बढ़ाई है कि इसमें महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाई है कि कैंडिडेट को जो खर्चा करे वो खर्चा दिखा सके। इलेक्शन में कोई लिमिट जो इन्होंने दी है खर्चे की, वो खर्चा पूरा होता नहीं है, पैसे बचते हैं पूरे। जैसे लिमिट इसलिए रखी है कि कहीं माल क्रॉस कर जाता है कहीं, तो कैंडिडेट को दिक्कत ना हो। अभी राजनीतिक दल पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि चुनाव में खर्च की सीमा जो है वो बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने ये खर्च की सीमा बढ़ा दी है, मगर चुनाव आयोग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि काले धन के चुनाव में उपयोग जो होता है वो भी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर चुनाव आयोग को कठोर कदम उठाने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के लिए अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ा दी है। हम सभी को इस खर्च सीमा का पालन करना चाहिए और इसी सीमा के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से एक सेमी ऑटो पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि आकाश नाम का बदमाश गोकलपुर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है। तभी पुलिस ने ट्रैप लगाना शुरू किया। जैसे ही आकाश गोकलपुरी आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं स्पेशल स्टाफ ने नंदनगरी के बैड करेक्टर दानिश को गिरफ्तार किया है। उससे भी कई केसों का खुलासा हुआ है। कोरोना के फिर बढ़ते मामलों के बीच गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पिछले साल अप्रैल से केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन की फ्री सप्लाई शुरू हो गई थी। जिन लोगों को ये मुफ्त राशन मिल रहा है उनका कहना है कि कोरोना काल में उन्हें कम से कम अपने पेट भरने की चिंता नहीं है। हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की सप्लाई की जा रही है। घर में एक बंदे को 8 किलो तो गेहूं मिल रहा है, 4 किलो चावल। तो राशन फ्री मिल रहा है या कुछ पैसे देने? नहीं, फ्री मिल रहा है। दिसंबर का ये 29 तारीख से चालू है और आगे जो है शायद 25 या 26 तक चलेगा, जनवरी तक। तो राशन अभी लोगों को फ्री बांटा जा रहा है? फ्री बांट रही है। कब से फ्री मिल रहा है राशन? ये जब से 2020 अप्रैल से चल रहा था उस टाइम नवंबर तक था और अभी जो है ये अप्रैल से फिर से लागू कर दिया है सरकार ने। भाई उनको डबल राशन मिल रहा है तो उनका अच्छा, कम से कम कुछ भी नहीं है तो खाने के लिए तो मिल ही रहा है ना, खर्चा चल ही रहा है। रेगुलर राशन था वो भी फ्री मिल रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से जो एडिशनल राशन दिया गया है वो भी फ्री मिल रहा है। मतलब डबल राशन मिल रहा है। तो उसमें कोई कॉस्ट ली जाती है कुछ? नहीं। एक आदमी को सिर्फ 8 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 किलो रेगुलर का, 4 किलो PM वाला। ये मार्च तक का है। मैम अभी तो ये आपके सामने ही है जो मिल रहा है। अभी तो यहाँ से गेहूँ और चावल मिल रहे हैं। फ़ायदा तो होता है, फ़ायदा क्यों नहीं होता भाई। जब पहले हमें लेना पड़ता था तो हमारे पैसे लगते थे, अब नहीं लगते। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने ऑटो और कैब में सिर्फ 2 सवारियां बैठने की इजाज़त दी है। वहीं ऑटो और कैब ड्राइवर वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उससे बिजनेस में काफ़ी घाटा हो रहा है। पहले हम 6 से 7 हज़ार रुपये कमा लेते थे और अब बिजनेस 2 से 3 हज़ार तक ही सिमट कर रह गया है। इससे घर का खर्चा चलाने में भी मुश्किल हो रही है। आगे क्या कुछ कहना है ऑटो वालों का, आपको सुनाते हैं। सर काम धाम तो कुछ है ही नहीं। सुबह से चला रहा हूँ मैंने 100 रुपये का काम किया है, मात्र 118 रुपये का। नहीं, इतने टाइम में मैं 1000-1200 रुपये का काम कर लेता था सर। अब जहाँ पूरे दिन में पूरा CNG VNG लगा के वही 300-400 रुपये का। नहीं, नाइट में तो सर मैं बंद रहता हूँ 10 बजे के बाद। नाइट में नहीं चलाता हूँ मैं। नाइट में नहीं चलाते? नहीं जी, बहुत ज़्यादा है सर। अब तो कुछ है ही नहीं, फिलहाल तो कमाई का जरिया कुछ है ही नहीं। 2 लोगों में हमें तो बहुत ही नुकसान है। और फिर मैं ये भी कहता हूँ, अपने साथ साथ सवारी के लिए भी बात करना चाहता हूँ। अब 3 बंदे हुए तो वे 2 ऑटो कहाँ से कर लेंगे? अगर उनका काम 150 रुपये में है और 2 ऑटो करेंगे तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। अब वो बजट उनका 150 रुपये का, तो 150 कहाँ से आएंगे?
तो ये तो पब्लिक के लिए भी नुकसान है और ऑटो वाले के लिए भी नुकसान ही है। 2 दिन का ये लॉकडाउन लग गया। अब से पहले जो लॉकडाउन था उसमें ये था कि थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन पब्लिक दहशत में आ गई। कमाई बिल्कुल खत्म हो गया जी, कमाई तो है ही नहीं। यहाँ तो खाने के पैसे नहीं है, परेशान हो रही है पब्लिक। सरकार है तो खाली मारने में लगी पड़ी है, सरकार मार रही है। कमाई में असर हो गया जी पूरे 100%, काम खत्म हो गए, बिल्कुल जीरो हो गई। पूरा पड़ेगा जी, जब पब्लिक घर से निकलेगी तो काम कहाँ से होएगा। देखो जी, पहले तो काम हो रहा था 3-4 हज़ार रुपये का डेली, अब 1000 रुपये भी होना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार की श्रमिक कार्ड योजना के तहत कृष्णानगर इलाके में कैंप लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाए। ये कार्ड आधार कार्ड से बनाए जा रहे हैं। ये कैंप डॉक्टर वी.के. मोंगा की देखरेख में लगाया गया था। डॉक्टर मोंगा ने बताया कि ये सुविधा मजदूरों के लिए भविष्य में काफ़ी लाभदायक साबित होगी। ई श्रम कार्ड जो है बेसिकली ये प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी सोच का प्रोजेक्ट है, जो लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किया कि जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर ग्रुप के लोग हैं, जिनकी संख्या किसी को नहीं मालूम, जिनका अता पता ही नहीं किसी को, और जो सरकारी योजनाओं का बेनिफिट उन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता था, इसलिए उनको सारे के सारे एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उसमें एनरोल कर सकें, सरकार के पास डाटा हो, उनका अकाउंट नंबर हो, जो भी बेनिफिट है वो व्यक्ति के डायरेक्ट अकाउंट में जाए। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव होने चाहिए या नहीं? जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने पार्टी के नेताओं से बात की तो बीजेपी के नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि चुनाव होने से माहौल खराब होगा, अगर मुमकिन हो तो चुनाव रोके जाएं। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि सरकारों को फिलहाल चुनाव रोकने चाहिए, क्योंकि जनता की सेहत जरूरी है, ना कि चुनाव। साथ ही आप विधायक रोहित मेहरोलिया का कहना है कि जनता की सेफ्टी जरूरी है। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को वर्चुअल मीटिंग करनी चाहिए। आगे और भी क्या कुछ कहना है नेताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना के हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्यों में जहां चुनाव है, यदि संभव हो तो चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों की सहमति से उन चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन जहां किसी तकनीकी कारण से, कानूनी कारण से चुनाव को आगे ले जाना संभव ना हो, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव होने चाहिए, अर्थात जनता की सेहत को खतरे में न डालते हुए वर्चुअल रैली या वर्चुअल जनसंपर्क होना चाहिए। और यदि किसी कैंडिडेट को डोर टू डोर जाना भी है तो बड़ी सीमित संख्या में, 2-4 की संख्या में जाकर डोर टू डोर दस्तक देके अपना कैंपेन चलाएं। इस समय जो आप 5 प्रदेशों के चुनाव करने की बात कर रहे हैं विधानसभा के, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जनता संक्रमित हो रही है और जनता ही वोट डालने जाती है, कोई और वोट डालने नहीं जाता। जब जनता सुरक्षित रहेगी तभी तो वोट डालने जाएगी। तो मेरी चुनाव आयोग से ये प्रार्थना है कि चुनाव इनको पोस्टपोन किया जाए। अभी जिस प्रकार से पूरे देश भर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तकरीबन सभी राज्यों के अंदर कोविड फिर से तीसरी लहर के रूप में अपने पैर पसार रहा है, तो ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको वर्चुअल रैली अपनी करनी चाहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। सीमापुरी पर बने बस स्टैंड की छत टूटने से लोग परेशानी झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड की हालत जर्जर बनी हुई है। बारिश का पानी यहाँ बैठे यात्रियों पर गिरता है और साथ ही तेज गर्मी में धूप भी सताती है। बस स्टैंड पर कोई नंबर बोर्ड भी मौजूद नहीं है जिससे ये पता लगे कि यहाँ कौन सी बस आती है। यहाँ आने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्या हो रही है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप देखो ना, बारिश आती है तो फिर लोगों को परेशानी होती है, कितनी देर बाद बस आती है। जैसे कम से कम 3-4 महीना हो गए। यहाँ पर बरसात की परेशानी, बैठन उठन की परेशानी, सब चीज़ की परेशानी होती है। अगर बस नेक दिन ना आए तो सारे भीग जाते हैं। यहाँ पर नहीं है, इसमें कुछ ना है, बहुत दिनों से ऐसा ही पड़ा है। ये मुझे तो 1.5 साल हो गई है, तब भी धूप में खड़े होने परेशानी होती है। हर बात की परेशानी है। कम से कम हो गए 1 साल से ज़्यादा हो गए। हम तो ड्यूटी जाते हैं, देखते हैं, 1 साल से ज़्यादा होगा। दिक्कत तो है यहाँ, जब बारिश हो रही है तो भी परेशानी है। अब जब कोई बाहर से सवारी आ रही है उसको स्टैंड का पता नहीं है,
तो दिक्कत तो होगी। यहाँ कोई मौजूद नहीं है, उस वाले स्टैंड पे, उधर वाले पे जो सड़क पार करके है, यहाँ कोई नहीं है। पूरा छत है ही नहीं बस स्टैंड की, बस स्टैंड खड़ा कर रखा है कि यहाँ सिर्फ देखने के लिए है। इसे तो जब से बना हुआ तब से ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पहले यहाँ पे था, उसको खड़ा के यहाँ कर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।